यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. I'm Professor Dr. Benson James. For today's meditation, let us turn to First Peter chapter 5, verse 8. और आज के लिए हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Yeah. Adversary is Satan, which means slanderer or accuser. और हमारा जो विरोधी है वो शैतान है जिसका मतलब है कि वो निंदा करने वाला और दोष लगाने वाला। It's also a proper name for the devil. और ये एक पूरा नाम है जो शैतान को दिया जाता है। The phrase reveals the ultimate source behind all persecution. और जो हमारे जितने भी हम परेशान होते हैं, दुख होते हैं, उन सब के पीछे का जो मूल कारण है वो यही है। Believers are always under a relentless attack from the hand of our enemies. और जो विश्वासी हैं वो लगातार जो है वो हमारा जो विरोधी है शैतान उसके आक्रमण के नीचे रहता है। The uncooperative neighbor, the selfish coworkers, some of our family members cause us the most adversary. और कुछ होते हैं जो हमारे असहयोगी पड़ोसी, स्वार्थी सहकर्मी और कुछ हमारे परिवार के सदस्य होते हैं जो हमारे विरोध में होते हैं। Satan is behind all your struggles and disasters. और जो शैतान है वो हमारे हर एक स्ट्रगल और जो हमारे जो गलत जो हम परेशान होते हैं उन सब के पीछे वही है। Like a roaring lion, Satan is walking around there looking for somebody to mess with. और जो शैतान है वो जो गरजने वाले सिंह के समान इधर-उधर घूमता फिरता है कि वो देखे किसके साथ वो उसको परेशान कर सके। Satan is trying to attack you on every side to move you from one storm to another and from one problem to another. और जो शैतान है जो वो आपके चारों तरफ वो घूमता रहता है और वो आपको एक तूफान से दूसरे तूफान में और एक परेशानी से दूसरे परेशानी में वो डालता रहता है। The good news is that no matter how many attacks we go through, we have a promise from God that no weapon formed against you shall prosper. और लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि कोई मैटर ही नहीं करता है कि कितने अटैक शैतान आपके ऊपर लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का के वचन है हमारे लिए, ये वादा है कि कोई भी हथियार तुम्हारे लिए जो बनेगा वो असफल हो जाएगा, वो सफल होगा ही नहीं। We need not worry about evildoers or be envious of the workers of iniquity. और हमें जो है जो गलत काम करते हैं उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और हमें उनसे जो अन्याय करते हैं उनसे जलन रखने की जरूरत नहीं है। In due season, they shall be cut down like the grass. और क्योंकि समय आने पे वो जैसे घास को काटा जाता है वैसे उनको काट दिया जाएगा। Bible says all things work together for good to those who love God, to those who और are called according to His purpose. बाइबल कहती है कि सारी चीजें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं जो उनके लिए जो उनसे प्यार करते हैं उनके लिए जो उनके उद्देश्य के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। God would take what was evil and use it for your good. और परमेश्वर जो है उस बुराई को लेगा जो आपके लिए करी गई थी और उसे भलाई में बदल देगा। God said He would heal you of your diseases, supply all your needs, and make a way out of no way. और परमेश्वर ने कहा कि वो आपको हर तरह की जो सप्लाई है उसे देगा, आपकी बीमारियों से आपको चंगा करेगा और उन जगहों पे रास्ते को बनाएगा जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। The enemy wants to be certain that you never experience the fulfillment of God's promises over your life. और शैतान है जो वो अपनी पूरी कोशिश को करता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो वायदों को दिया है वो कभी पूरे ना हो पाए। The enemy cannot stop God for doing what God said. और जो शैतान है वो कभी भी उस चीज को नहीं रोक सकता जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की कही हुई बातों को नहीं रोक सकता।
The chief priests and Pharisees managed to grab more soldiers from Pilate to guard tomb of Jesus Christ. और महायाजक और फरीशियों से फरीशियों ने पिलातुस से और भी बहुत अधिक सैनिकों को लेकर यीशु मसीह की जो उसके बाहर खड़े करवा दिए। They wanted to frustrate the fulfillment of the resurrection of Jesus Christ. क्योंकि वो जो चाहते थे कि यीशु मसीह का जो शारीरिक पुनरुत्थान है उसे रोकना चाहते थे। They convinced Pilate that the disciples are likely to steal the body of Jesus Christ. और उन्होंने जो पिलातुस है उसे कन्विंस कर लिया था कि जो यीशु मसीह के चेले हैं वो उसके शरीर को चुरा के लेके चले जाएंगे। Jesus said, if you destroy this temple in 3 days, he would rebuild it. और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम इस शरीर को नाश कर दोगे तो उसे 3 दिन में वो फिर से बना देगा। Jesus predicted his resurrection after 3 days. और यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में कहा था 3 दिन पहले से ही कह दिया था। They did everything on the outside of the tomb to block the possibility of bodily resurrection of Jesus Christ. और उन्होंने संसार ने पूरी कोशिश करी बाहर से पूरी ताकत को लगाया कि यीशु मसीह का जो शारीरिक पुनरुत्थान है उसे रोक दिया जाए। Everybody on the outside sees the seal on the tomb and the guards outside. और सब कोई बाहर से उस जो कब्र है उसके ऊपर वो सील देख रहे थे और जो गार्ड है उनको देख रहे थे। But the power of resurrection was on the inside. लेकिन जो पुनरुत्थान की ताकत थी वो अंदर थी। The battle is between the sovereign God and power of humanity. और जो ये युद्ध जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मानव जाति के बीच में। Which one is going to win? और कौन इसे जीतने वाला है? On the first day of the week, the women who came to visit the tomb saw an empty tomb. सप्ताह के पहले दिन कुछ औरतें जो हैं यीशु मसीह की कब्र के बाहर आई और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। The angel asked them, "Why do you seek the living among the dead?" और तब स्वर्गदूत ने पूछा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? He is not here, but he is risen. और वो यहाँ नहीं है बल्कि वो जी गया है। The power of resurrection has never been on the outside. और पुनरुत्थान की ताकत कभी भी बाहर नहीं थी। That is why we are standing. इसीलिए आज हम खड़े हैं। The attack on the outside could not kill your life. और जो बाहर से जितने भी आक्रमण हो रहे हैं वो आपके जीवन को नाश नहीं कर सकते। What God is doing inside us is greater than what the attack is on the outside of us. और जो परमेश्वर जो है हमारे अंदर कर रहा है वो ज्यादा बड़ा है ना कि जो शैतान जो है जो अटैक बाहर की तरफ से कर रहा है। That's why you still have joy, peace and faith. और इसीलिए आपके अंदर अभी भी जो है आनंद है, शांति है और विश्वास है। Your faith is stronger than their hatred. और आपका जो विश्वास है उनकी नफरत से ज्यादा बड़ा है। The peace and joy inside you are greater than the power against you. और जो आपके अंदर जो शांति है, जो आनंद है, वो जो बाहर जो अशांति है उससे बहुत बढ़ के है। What is inside you is what God has given you. और जो आपके अंदर है वो है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। The world has no access to it. और उसमें संसार का कोई भी अधिकार नहीं है, एक्सेस नहीं है उसके ऊपर। What the enemy is doing outside against you cannot work because everything they are doing is on the outside. और जो शैतान आपके लिए कर रहा है, जितने भी आक्रमण है, परेशानियां हैं, वो आप पे काम नहीं करेंगी क्योंकि वो बाहर से वो सारी चीजों को कर रहे हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता इस सुंदर वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपने आज इवेंचुअल मिनिस्ट्री के थ्रू हमें दिया है
और इस सुबह के समय मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को सुनने पाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हम जितनी भी परेशानियों से, जितनी भी दुख और तकलीफ से होके क्यों ना जा रहे हों, वो सारी चीजें जो बाहर से हमें आक्रमण करती हैं, बाहर से हमें खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपने जो हमारे साथ वादा किया मेरे पिता परमेश्वर कि कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ में बना है वो सफल नहीं होगा। तो आज हम उस वचन पे जो आज आपने हमें दिया है उस पर हम विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं कि चाहे जो कुछ भी शैतान क्यों ना कर ले वो हमारे विश्वास को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जब आपने हमसे वादा किया और तो वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी शांति के लिए, धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए जो आपने हमें इस संसार में अंधकार की शक्तियों के बीच में रहते हुए दी है मेरे पिता। आपने कहा तुम ज्योति की संतान हो और आपने हमें इस अंधकार के जीवन में ज्योति को बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे विश्वास को तू मजबूत कर मेरे पिता, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुने मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें ये वादा मिलने पाए जो आपने हमें दिया है कि कोई भी हथियार उनके खिलाफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर उनकी हिफाजत करता है। और तू हमारा पिता है, तूने हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है मेरे पिता। धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो हमें मिले, और धन्यवाद हमें हमें हमारी सुरक्षा करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रोग्राम को आशीष देना, जितने भी लोग सुने और भी आशीषित होने पाए मेरे पिता। आप क्या मांगे आपने मांस पर सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।